अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज़ 250 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर फ़ोटो फ्रेम की। एक स्क्वायर शेप में फ़ोटो फ्रेम है हमारे पास। उसकी जो लेंथ है 4 साइड्स 250 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फोटो फ्रेम, लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हमें उसका पैरामीटर मालूम करना है। एक फ़ोटो फ्रेम है स्क्वायर शेप में, जिसका पैरामीटर का मतलब होता है कि 4 साइड्स लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। तो जो 4 साइड्स लेंथ को हम कहते हैं पैरामीटर। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल टाइप की जो भी शेप्स होती हैं उनका पैरामीटर 4 साइड्स लेंथ कहलाता है। लिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। जो हमारा आंसर आएगा उसको हम 1 डेसिमल प्लेस पर सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व टू द एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ अ फोटो फ्रेम। अब हमने फोटो फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं जो स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर फोटो फ्रेम है हमारे पास, जिसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं। लेंथ वाइज 4 इक्वल साइड्स है हम इसकी, जिसको हम कहते हैं 4 इक्वल साइड्स, जिसको कहा जाता है पैरामीटर। सो अब हमारे पास गिवन डेटा है। आ जाएं, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है। हमें क्या मालूम करना है? डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है। पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे और अब हमारे पास जो गिवन डेटा होता है वही हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूला की तरफ। फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब हम एरिया एंड स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लेंथ के इक्वल होता है। लेंथ के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर है गिवन में डेटा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास है लेंथ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 250 को भी सॉल्व करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ है, तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। अब हम करेंगे 250 सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट एंड लेंथ भी हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट में। जब हमारे पास तरह का आ जाएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट में, तो हमारे पास ये लेंथ और लेंथ का जो स्क्वायर है वो और ये जो अंडर रूट का है ये कट हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि 250 सेंटीमीटर हमारे पास जो ये पावर है ये भी कट हो जाए, तो ये पावर और ये अंडर रूट का जो साइन होता है ये भी आपस में कट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल बचेगा 250 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेंथ। अब हम इसको मैन्युअली सॉल्व करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो इसका डायरेक्ट आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा, लेकिन अब हम इसको मैन्युअली सॉल्व करके देखते हैं। 250 का हम लेंगे एलसीएम। 250 2 का टेबल देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब आ जाते हैं हम 5 के टेबल पे डायरेक्ट, क्योंकि 125 है तो 5 के टेबल से इजीली हो सकेगा। 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो हमारे पास इसके फैक्टर्स बने हैं 2 5 5 एंड 5, जिसके हम 2 पेयर्स बना लेते हैं। 2 पेयर्स बनेंगे हमारे पास, तो 2 पेयर बना लें। 2 की पावर 1 है हमारे पास, 5 की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि ये पेयर बन रहा है, और 5 की पावर भी हमारे पास
1 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट में ही हमारे पास आ जाएगा और ये भी अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम करेंगे 5 का एक पेयर बन चुका है, 5 हमारे पास आएगा बाहर की तरफ, 5 2 अंडर रूट 10। और अब हमारे पास 5 10, जब हम इसका पॉइंट में अगर आंसर आप एज अ कैलकुलेटर में यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 15.8। ये हमारे पास एज अ कैलकुलेटर, जब आप इसको कैलकुलेटर में यूज़ करेंगे तब आपका ये आंसर आएगा। मैनुअली आप इस पैटर्न से यूज़ करते हुए जाएंगे। अब हमें क्या मालूम करना है, पैरीमीटर। पैरीमीटर आपको पता है किसके इक्वल होता है, 4th लेंथ के इक्वल होता है। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 अंडर रूट 10 से। 4 5 20 अंडर रूट 10। जब आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे सॉल्व करने के लिए तो आपके पास इसका आंसर आएगा 63.24। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 1 डेसिमल प्लेस आंसर देना है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब जब हमारे पास 3.24, तो ये 4 जो है 5 से छोटा नंबर है, तो इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, तो हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस आंसर आ जाएगा 63.2। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज़ द होल सॉल्यूशन आई एम शोइंग यू।